अब देखिए इस वीडियो में हम सीबीएसई 2024 यानी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से, मैथ्स के क्वेश्चन पेपर से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन कौन सा है दिखाता हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 है सेक्शन डी से, और ये 5 मार्क्स का है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर सॉल्व करते हैं। ए पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। देखिए एक टावर के ऊपर कोई 6 मीटर हाइट का एक पोल है। चलिए पहले एक टावर बना लेते हैं, एक रफ फिगर बना लेते हैं इसका, ठीक है। एक रफ फिगर बना लेते हैं टावर का। ये टावर है, इसके ऊपर एक कोई पोल है 6 मीटर हाइट का, ठीक है। ऊपर की तरफ हमने ये पोल बना दिया, इसकी हाइट हमने दे दी, मेंशन कर दी 6 मीटर। इस टावर की हाइट हमें पता नहीं है। आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। चलिए पहले ये बनाते हैं। देखिए यहाँ पे इस जो टावर का जो बेस है ना, इसको हम एक्सटेंड करके ग्राउंड पर एक पॉइंट पी दे देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट पी से, इस पॉइंट पी से जो पोल का जो टॉप है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। तो यहां से पी से हम यहाँ पर इस पॉइंट को जोड़ देते हैं, ठीक है। हम एक ये रफ फिगर बना रहे हैं, आप स्केल की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल दे रखा है गिवन क्वेश्चन में 60 डिग्री। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। यहाँ पर देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, कहां से? पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से, और इसी सेम पॉइंट पी से एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो टावर का टॉप है ये, यहां से अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे तो यहां से एक पहले एक इमेजिनरी लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन एक ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पी को हम यहाँ मिला देते हैं। तो ये जो ऊपर वाला जो एंगल होता है ना, ऊपर वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस बेस लाइन से, बेस लाइन कौन सी है? इस वाली नीचे वाली बेस के पैरेलल बना दी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन। इस ये और ये जो एंगल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। दे रखा क्वेश्चन में कितना? 45 डिग्री। अब देखिए जब ये ऊपर का एंगल 45 डिग्री है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन हमने पैरेलल बनाई, तो ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री ही। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये इतना 45 डिग्री आ गया, और 60 डिग्री जो है ये ध्यान रखना है ऊपर वाला, यानी कि ऊपर से, यहां से टॉप से है। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की हाइट हमें पता करनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो देखो ये टावर की हाइट हमारी यहां से यहां तक है, इसको चलो हम एच ले लेते हैं। ये है हाइट, हमने एच मान ली। और हमें पता करना है कि फुट ऑफ द टावर से, टावर के फुट से पॉइंट पी तक की ये डिस्टेंस कितनी होगी। एक काम करेंगे, यहाँ जो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, उसको हम ए बी सी कुछ इस तरह से मान लेते हैं। अब पी पॉइंट है तो ए बी सी डी ना मान के हम पी क्यू आर एस ले लेते हैं। ये पॉइंट पी, ये क्यू, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं आर, और ये ऊपर वाला पॉइंट है एस। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, किताब हटा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये नीचे वाले ट्रायंगल में लगा सकते हैं, 10 लगा देते हैं, क्योंकि हमें बेस पता नहीं है, हाइट भी नहीं पता, तो हम यहाँ पे पहले 10 लगा देते हैं, क्योंकि बेस और हाइट में एक रिलेशन मिल जाएगा। चलिए पहले 10 60 लगाएंगे, कौन से ट्रायंगल में? आर क्यू पी में, या पी क्यू आर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले इन ट्रायंगल है, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लगा देते हैं 10। तो 10 के साथ हमारा एंगल कौन सा लग रहा है? 45 डिग्री, क्योंकि ये हाइट और ये बेस के बीच में एंगल जो कितना? 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? आर क्यू, और बेस है हमारा कितना? पी क्यू। और आर क्यू हमने लिया है एच को, और बेस हमें पता नहीं, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इक्वल टू एच अपॉन पी क्यू। यहाँ से पी क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो पी क्यू की वैल्यू आ गई एच के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से पी क्यू हम लेंगे एच के बराबर, ठीक है। तो ये एच और पी क्यू बराबर हो गया। अब ले लेते हैं 10 60 डिग्री, ये बड़े वाले ट्रायंगल में। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस में ले लेते हैं 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा होगा पूरा का पूरा ये एस क्यू, यानी एस क्यू अपॉन बेस कितना होगा? पी क्यू। और एस क्यू कितना है? एस क्यू हमारा देखो 6 प्लस एच, ये पूरा लेंगे तो कितना हो? ये तो एच है और ऊपर वाली 6 है, तो 6 प्लस एच हो जाएगा, या आप इसको एच प्लस 6 भी लिख सकते हैं। और अपॉन बेस कितना है? बेस है हमारा पी क्यू, बेस है हमारा पी क्यू। 10 60 वैल्यू होती है √3 इक्वल टू एच प्लस 6। और देखो पी क्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं कितना? एच के बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे एच, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? √3h इक्वल टू एच प्लस 6। एच को इधर ले आओ आप, √3h माइनस एच इक्वल टू 6।
इन यहाँ से ये माइनस है तो यहाँ से इन दोनों टर्म से h कॉमन ले लें, क्या आएगा √3 माइनस 1, h हमने बाहर ले लिया यहाँ से भी, तो यहाँ बचा 1 इक्वल टू 6। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, h इक्वल टू आएगा 6/√3 माइनस 1। ये जो आई h की वैल्यू 6/√3 माइनस 1। अब इसको आप सॉल्व करना आपको। अब देखो नीचे माइनस में है, यानी कि नीचे रूट में है, सॉरी, जब नीचे रूट में और डिनोमिनेटर रूट में तो आपको उसको रेशनलाइज करना चाहिए। नीचे जगह कम है, मैं इधर कर देता हूँ, यानी इधर ये जो जगह बची है, ठीक है। तो क्या आएगा, देयरफॉर h इक्वल टू आएगा 6/√3 माइनस 1 है। हमें इसे रेशनलाइज करना, तो नीचे डिनोमिनेटर में माइनस लग रहा है, तो इन दोनों टर्म को सेम लेंगे, बस माइनस की जगह प्लस का साइन लेंगे, यानी √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो 6 × √3 + 1, फिलहाल तो ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, 6 × √3 + 1। नीचे क्या आएगा देखो, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाए 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो कितना आ जाएगा, आगे लिख देते हैं 6√3 + 1 और अपॉन में 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 3 या 6, क्या बचा 3 और √3 + 1। क्वेश्चन में मेंशन है √3 की वैल्यू लेनी है हमें 1.73, बस ले लेते हैं। तो 3 इंटू यहाँ पर 1.73 + 1, ठीक है, √3 की जगह ये लिया। अब 1.73 को 1 से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.73, कितना आ जाएगा 2.73, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 1 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, ठीक है, और 2 डिजिट से पहले पॉइंट, तो 8.19 मीटर ये आ गया हाइट ऑफ द टावर। h कितनी आ गई 8.19 मीटर। और भी कुछ निकालना था, एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा ये, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट तो निकाल ली, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P और h तो हमारी सेम आई ना, तो h और सेम आई, मतलब h और ये डिस्टेंस सेम आई, तो हम वो भी इक्वल लिख देंगे। तो यहां लिख देते हैं देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द टावर कितनी आई, वो भी हमारी सेम ही आई, कितनी 8.19। और देखो डिस्टेंस कौन सी वाली, पी क्यू की बात चल रही है, तो पी क्यू हमारी कितनी आ गई, पी क्यू हम यहाँ लिख देते हैं 8.19 मीटर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।